ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जिसको याद करने लायक है उसको मैंने लिखा है, तो इसको आप कर लीजिए तैयारी। ह्यूमन में स्पोरोजोआइट जो होते हैं, स्पोरोजोआइट फॉर्म जो फीमेल एनोफिलीज का वही इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं, तो ध्यान में रख लीजिए। ह्यूमन में जो स्पोरोजोआइट होते हैं वह इन्फेक्शियस फॉर्म में इंटर करता है, जो कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो इंटर करता है स्पोरोजोआइट फॉर्म में, तो वही इन्फेक्शन कर देता है। पहले लीवर में जाता है, लीवर में जाने के बाद आरबीसी को रिप्चर करता है, फिर रिप्चर करने के बाद रिलीज हीमोजोइन को रिलीज करता है, जिससे चिल एंड फीवर हाई हो जाते हैं, मतलब ठंड लगता है और ज़्यादा बुखार हो जाता है। रिकरिंग एवरी 3 से 4 दिन पर वे होते रहता है। स्पोरोजोआइट स्टोर इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज मस्कीटो, जो स्पोरोजोआइट होते हैं स्टोर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज। सलाइवरी ग्लैंड जो एनोफिलीज मस्कीटो का सलाइवरी ग्लैंड है उसमें स्पोरोजोआइट स्टोर होते हैं। जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, इसी के कारण रिंगवॉर्म होते हैं। जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन इसे रिंग वर्म होते हैं। फीमेल एनोफिलीज इसी से मलेरिया होता है, मतलब हर 3-4 दिन पर बुखार होता है छूटता है, बुखार होता है छूटता है, तो फीमेल एनोफिलीज के काटने से ये होता है। और फीमेल एडिस के काटने से डेंगू मस्कीटो मतलब डेंगू होता है। इनेट की बात कर लेते हैं। इनेट सेलुलर बैरियर ल्यूकोसाइट ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको PMNL कहते हैं। सेलुलर बैरियर ये करता है PMNL, जिसको कहते हैं सेलुलर बैरियर ल्यूकोसाइट ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, तो इसको PMNL कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर जो होते हैं वह लिम्फोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये नेचुरल किलर होते हैं, जो इसको लिम्फोसाइट इन ब्लड ये होते हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। साइटोकाइन बैरियर देख लेते हैं। सेलुलर बैरियर में देख लिए कि ल्यूकोसाइट ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जो कि सेलुलर बैरियर है, और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये सब नेचुरल किलर होते हैं, जो कि ल्यूकोसाइट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्लड में प्रेजेंट होता है। साइटोकाइन बैरियर या साइटोकाइन वायरस इन्फेक्ट सेल सीक्रेट प्रोटीन इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइटोकाइन बैरियर में इसका एग्जांपल है कि वायरस इन्फेक्ट सेल, जब वायरस इन सेल को इन्फेक्ट करता है तो सीक्रेट प्रोटीन, जब वायरस सेल को इन्फेक्ट करता है तो सेल सीक्रेट करता है प्रोटीन को, जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। और वही इंटरफेरॉन फर्दर किसी विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होते हैं उससे बचाते हैं, मतलब उसको इन्फेक्टेड नहीं होने देते हैं। ये साइटोकाइनिन बैरियर ये करते हैं, तो वही सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन फिर से ना हो तो उससे बचाने का काम करता है इंटरफेरॉन। एक्वायर्ड इंटरफेरॉन बात कर लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स पैथोजेन से लो इंटेंसिटी, मतलब एक बार वो चीज़ हुआ फिर अगर दूसरा बार वही आएगा इन्फेक्ट करने तो उससे कम चांस रहेगा वो चीज़ हो। तो एक्वायर्ड इंटरफेरॉन में यही है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स पैथोजेन जो रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा, उसके बाद जो होगा तो उससे लो एंटीसिटी होता है पैथोजेन का। बीटा लिम्फोसाइट आर्मी ऑफ प्रोटीन ये होते हैं। बीटा लिम्फोसाइट एक तरह का एंटीबॉडीज है जो आर्मी ऑफ प्रोटीन है। बीटा लिम्फोसाइट आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे है कि IgM वाला से, जो यहाँ पे IgM वाला से एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड इट्स रिस्पॉन्स ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो IgM वाला से, जो IgM से जो एंटीबॉडीज होते हैं ब्लड में होता है IgM फाउंड इन ब्लड इट्स रिस्पॉन्स ह्यूमोरल इम्यून, तो यह ह्यूमोरल इम्यून को रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स दिस वन ऑफ 2 टाइप्स एक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स, एक एंटीबॉडी मेडिएटेड एंटीबॉडी को मेडिएटेड करता है IgM, और फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसको CMI भी कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल
मेडिएटेड इम्यूनिटी को ये IgM हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड, जिसको CMI कहते हैं, टी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन करने के लिए, या ये मतलब उसमें सूटेबल होगा कि नहीं, इस तरह के हेल्प करता है टी लिम्फोसाइट। ग्राफ्टिंग ऑर्गन से पहले इम्यून सप्रेसेंट करने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। ग्राफ्टिंग ऑर्गन से पहले इम्यून सप्रेसेंट। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, तो होस्ट एक्सपोज जब दिखता है तो एंटीजन, तो एक्टिव इम्यूनिटी होगा, मतलब जब कोई होस्ट रहेगा वो दिखाई देगा, और एंटीजन होस्ट एक्सपोज एंटीजन, जब होस्ट एक्सपोज करता है एंटीजन को तो उससे एक्टिव इम्यूनिटी, और जैसे कोई हमारे बॉडी में वायरस आया और तब उसके बाद जो हमारे अंदर इम्यूनिटी एक्टिव होगा तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। वहीं पे अगर रेडीमेड एंटीबॉडी अगर दिया जाएगा तो वह पैसिव इम्यूनिटी होगा। तो वही दोनों में डिफरेंस है। IgA कोलेस्ट्रॉम रिक्वायर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ही जो IgA एंटीबॉडी है वह कोलेस्ट्रॉम के द्वारा मदर से बेबी को, मतलब बेबी के अंदर चला जाता है। तो IgA कोलेस्ट्रॉम रिक्वायर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में देख लेते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, वैक्सीन जनरेट मेमोरी, वैक्सीन जो होते हैं वह मेमोरी को जनरेट करता है जिसमें B एंड T लिम्फोसाइट्स आता है। वैक्सीन जनरेट मेमोरी जिसमें B एंड T लिम्फोसाइट सेल्स जो पैथोजन को लेता है, B एंड T लिम्फोसाइट होते हैं वह पैथोजन को लेता है। तो वैक्सीन ये हो गया। पैसिव इम्यूनाइजेशन में देखते हैं जैसे टिटनेस हो गया, डेड माइक्रोब्स डायरेक्ट इंजेक्ट एंटीटॉक्सिन, जब स्नेक बाइट करता है तो डेड माइक्रोब्स डायरेक्ट इंजेक्ट एंटीटॉक्सिन जब स्नेक बाइट करता है। रिकॉम्बिनेंट, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन ये हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरियल ईस्ट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन जो होते हैं एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेन इन बैक्टीरियल ईस्ट, दिस वैक्सीन फॉर इम्यूनाइजेशन, तो यह जो होते हैं वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेन इन बैक्टीरियल ईस्ट, दिस वैक्सीन्स फॉर इम्यूनाइजेशन, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, तो जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होते हैं वह ईस्ट से प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब IgE देख लेते हैं। IgE एलर्जेन से रिलेटेड है। एलर्जेंस प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो एलर्जी जो होते हैं एलर्जेंस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है IgE को। तो एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल, जो हमारा मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल से जब हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं तो उसी से एलर्जी हो जाता है। तो फॉर ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट्स के लिए एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स दिया जाता है। अब इम्यून सिस्टम में देखते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज बोन मैरो, सबसे पहले जो लिम्फॉइड ऑर्गन है प्राइमरी वह बोन मैरो है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज बोन मैरो एंड थाइमस एंड बोन मैरो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहाँ से इमेच्योर से एंटीजन प्रोड्यूस होता है। आफ्टर मेचुरेशन जब यहाँ पर हो जाता है तो हम माइग्रेट हो जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दीज ऑल प्रोवाइड फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन प्रोलिफरेट टू इफेक्टर सेल्स, जो प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल्स के पास जाता है। बोन मैरो एंड थाइमस बहुत प्रूफ जो होते हैं वह माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलप एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए होते हैं। बोन मैरो एंड थाइमस बहुत प्रूफ माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलप एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। स्प्लीन कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट, जो कि हेल्प करता है कैप्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन जो होते हैं लार्ज रिजर्वियर ऑफ RBCS के लिए है। फिर लिम्फॉइड
इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, जिसको MALT भी कहते हैं। यह 50% ऑफ बॉडी होता है। लिम्फोइड इज लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको MALT कहते हैं। अब एड्स के बारे में देख लेते हैं। वायरस इंटर्स इनटू मैक्रोफेजेज वेयर, जो वायरस इंटर्स होते हैं वह मैक्रोफेजेज वेयर RNA जीनोम जो होते हैं वह रेप्लिकेट कर लेता है टू फॉर्म वायरल DNA, और वही वायरल DNA बनाता है। वायरस इंटर्स इनटू मैक्रोफेजेज वेयर RNA जीनोम रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA। यह ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से वायरल DNA बन जाता है। दिस इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स DNA, यह होस्ट सेल्स DNA इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं तो T हेल्पर जो होते हैं वह डिक्रीज कर देता है। इसके लिए एलाइजा टेस्ट हम करते हैं नाको, तो देख लिए एलाइजा टेस्ट करते T हेल्पर सेल डिक्रीज कर देता है। मैक्रोफेज कंटिन्यू प्रोड्यूस वायरस, मैक्रोफेज कंटिन्यू वायरस को प्रोड्यूस करते रहता है, जिससे HIV होता है, और साइमल्टेनियसली HIV इंटू T लिम्फोसाइट, HIV T लिम्फोसाइट में जाता है जहाँ पे T हेल्पर डिक्रीज कर देता है। इसके कन्फर्म के लिए एलाइजा टेस्ट करते हैं। नाको जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट, इसने ये कहा डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ओपोइड्स जो होते हैं जैसे हीरोइन हो गया, एसमैक्स का एग्जाम्पल है। ओपोइड्स हीरोइन एसमैक्स का एग्जाम्पल है। डाई एसिटिल मोरफाइन जिसको कहते हैं ओपोइड्स को, हीरोइन एग्जाम्पल है एसमैक्स और डाई एसिटिल मोरफाइन है। फिर है कैनाबिनॉइड्स जिसमें चरस हरीश एंड गांजा मरिजुआना ये सब आते हैं कैनाबिनॉइड्स में। कोकाइन में हो गया ये बारबीरूट्स, फिर एम्फीटेमाइंस, बेंजाडाइएजोपिन्स, LSD लाइसर्जेनिक, डाईओथाइल एमाइड, फिर ये सब है यहाँ पे। फिर इसी से इंसोमेनिया होता है, नींद के खराब होता है कोकाइन के कारण। इसका एग्जांपल देख लीजिए बारबीटूरेट्स, एम्फीटेमाइंस, बेंजीडाइएजोपिन, फिर LSD लाइसर्जेनिक, डाईएथिल एमाइड, इससे इंसोमेनिया होता है। तो जो था याद करने वाला पॉइंट उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। थैंक्स।